हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये जो हमारी सीरीज़ है, इन पर मैं और भी चैप्टर्स की वीडियोस बना चुका हूँ। जैसे मैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे बना चुका हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे बना चुका हूँ, एंड और भी कई चैप्टर्स में मैं वीडियो बना चुका हूँ। एंड अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, नेम द सेल दैट नरिश जर्म सेल इन टेस्टिस। टेस्टिस में कौन सी सेल्स हैं जो जर्म सेल को नरिश करती हैं, यानी जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो इसका आंसर है हमारा सर्टोरी सेल्स। देखिए, जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है उसके अंदर हमारी दो तरीके की सेल देखी जाती है, सर्टोरी सेल्स एंड हमारी होती है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो होती है हमारी, वो क्या करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। और जो सर्टोरी सेल्स है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले फिम्ब्रे होता कहाँ पे है? देखिए, जो हमारी ओविडक्ट होती है, या हम कहें जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है, उसका जो हमारा आखिरी का हिस्सा होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के एंड पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्रे। इसका फंक्शन क्या होता है कि ओवल्यूशन के दौरान जो हमारा ओवम रिलीज हुआ होता है उसे कैरी करके ट्रांसपोर्ट करता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे, जहां पे उसका फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म से। नहीं तो उसे फिर आगे ट्रांसपोर्ट करा जाता है यूट्रस में, और वहां पे फिर जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसके साथ वो ब्लीड आउट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द फंक्शन ऑफ एक्रोजोम। एक्रोजोम का फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्रोजोम होता क्या है। देखिए, जो हमारा स्पर्म की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं उसमें जो हेड होता है, मान लीजिए हेड है, इसके हेड पे कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्रोजोम। और ये जो एक्रोजोम है कुछ एंजाइम को कंटेन करके रखता है अपने अंदर, जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि हमारी जो ओवम होती है, ठीक है, हम कहें जो एग होता है, उसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं जोना पैलिशूडिया। तो उस जोना पैलिशूडा को पेनिट्रेट करने में वो एंजाइम हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से एक्रोजोम का फंक्शन क्या हो गया कि ये जोना पैलिशूडा के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, मींस ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। आपको बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन के बीच में डिफरेंस बताना है, क्या होता है। देखिए, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड्स का, किसका? स्पर्मेटिड्स का जो ट्रांसफॉर्म होने का प्रोसेस होता है, स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्म होने का जो प्रोसेस होता है स्पर्म में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मिएशन क्या होता है? जो हमारा स्पर्म बना उसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज होने का प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जोना पैलुशुडा। जोना पैलुशुडा का क्या फंक्शन होता है? देखिए, ये ओवम के चारों तरफ होती है, एंड फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये इस चीज को इंश्योर करती है कि सिर्फ एक ही स्पर्म एक ओवम के साथ फर्टिलाइज करे। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? इट एंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म फ्यूज विद वन ओवम, ठीक है। तो ये इसका हमारा फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हमारा हार्मोन होता है उसका क्या फंक्शन होता है? इसका जो फंक्शन होता है वो फीमेल में जो यूट्राइन हमारी मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रेक्शन कोज करना, ये ऑक्सीटोसिन का फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, नेम एनी टू प्रेगनेंसी हार्मोन। आपको कोई दो प्रेगनेंसी हार्मोन के बारे में बताना है। तो इसमें एक हमारा हो जाएगा HCG, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। और एक हमारा होता है HPL। HPL की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। ये दोनों ही हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज एलएच सर्ज। एलएच सर्ज है क्या? तो देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिड में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है हमारा वो अपने पीक पे होता है एंड उसी चीज को हम कहते हैं एलएच सर्ज। अब कई बार इसका फंक्शन पूछ लेता है, तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ग्राफियन फॉलिक्यूल जो हमारा होता है उसके रप्चर को यानी उसके फटने को इंड्यूस करता है। और जब हमारा ग्राफियन फॉलिक्यूल फटता है तो उसके बाद हमारा उसमें से ओवम रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाई आर ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस क्यों प्रेजेंट रहती हैं? नेम द पाउच इन विच दे आर प्रेजेंट, और आपको पाउच बताना है जिसमें वो प्रेजेंट रहती हैं। सो देखिए जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में वो इससे बहुत कम टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, तो उस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो ह्यूमन टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट रहती हैं। अब किस पाउच में प्रेजेंट रहती है? तो उस पाउच का हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर हमारा जो ह्यूमन टेस्टिस हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम इन ह्यूमन फीमेल। आपको मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम का फंक्शन बताना है ह्यूमन फीमेल्स में। तो सबसे पहले जो हमारी एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम है हमारी यूट्राइन मसल्स यानी यूट्रस में प्रेजेंट होती है। एंडोमेट्रियम सबसे इनर लेयर होती है, मायोमेट्रियम मिडल लेयर होती है, एंड हमारी एक आती है पेरीमेट्रियम, वो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, मायोमेट्रियम का फंक्शन क्या होता है? मायोमेट्रियम पार्चुएशन के टाइम पे यानी जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पे मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है। एंड एंडोमेट्रियम का फंक्शन होता है कि जो भी हमारा जायगोट बना है वो जब यूट्रस में आएगा तो उसको एम्बेड करना, ठीक है, यानी अपने अंदर धसाना, या फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान उसमें कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं, तो वो एंडोमेट्रियम का फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेनार्च एंड मीनोपोज। आपको मेनार्च एंड मीनोपोज में डिफरेंस बताना है। तो देखिए जो हमारी प्यूबर्टी पे पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उसे हम टर्म देते हैं मीनार्च। एंड मीनोपोज क्या होता है? जो हाई ओल्ड एज वुमेन्स होती हैं या हम कहें जो 50+ वुमेन्स होती हैं उनमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो रुक जाती है या आना बंद हो जाती है, उस चीज को हम कहते हैं मीनोपोज। मीन्स जो पहली हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी पुबर्टी में उसे मीनार्च कहेंगे, एंड 50 के बाद या फिर जब भी जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो रुक जाएगी तो उसे हम कहेंगे मीनोपोज। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हाउ डज फर्टिलाइजेशन ओशर इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? वेयर डज। ठीक है, सो जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है वो अपना आंसर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन लिखते हैं। ठीक है, सो वो भी आपका सही है, लेकिन आप सिर्फ एम्पुलरी लिख देंगे तो वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि जो नई बुक है उनमें सिर्फ एम्पुलरी दे रखा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट इम्प्लांटेड इन ह्यूमन फीमेल। आपको वो एम्ब्रियोनिक स्टेज बतानी है जिसमें एक जो भी हमारा जायगोट या एम्ब्रियो बना है वो इम्प्लांट होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर। सो इसका आंसर काफी सिंपल है, ब्लास्टोसिस्ट। हमारी वो स्ट्रक्चर या वो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है जो ह्यूमन फीमेल में इम्प्लांटेड होती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड ये जो क्वेश्चन मैंने कराई आपको समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड अच्छे तरीके से अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।